नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा गोरखपुर की उस हॉट सीट के बारे में जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। यह योगी का अपना गढ़ है। योगी इसी शहर से महंत के रूप में भी जाने और पहचाने जाते हैं। वो 5 बार यहाँ सांसद रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे सबसे ताकतवर दल के मुख्यमंत्री हैं और पहली बार यहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले गोरखपुर से 5 बार योगी आदित्यनाथ सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। यह गोरखनाथ मठ की परंपरागत सीट के रूप में भी जाना जाता है। आज जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दल एकजुट हैं, योगी आदित्यनाथ को घेराबंदी करने के लिए इन दलों की क्या रणनीति है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित दलित नेता भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी सीधे चुनाव मैदान में उतरे हुए। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की खिलाफत का जो नेतृत्व कर रहे हैं वह समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जो अपने हर रैली और हर सभा में कहते घूमते हैं कि बाबा को उत्तर प्रदेश से भगाना है, खुद गोरखपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी की रणनीति एक नजर डाले तो कहीं से समझ में नहीं आती कि आखिर वो बाबा को कैसे भगाना और हराना चाहते हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सुभावती शुक्ला को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जी हां, आप में से ज्यादातर लोग इनके नामांकन से पहले या इनके प्रत्याशी घोषित होने से पहले इनके नाम के बारे में या इनके बारे में कुछ सुना भी नहीं होगा। बता दें कि सुभावती शुक्ला जो है, इनके पति उपेंद्र दत्त शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता रहे हैं। संगठन में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी और वो योगी आदित्यनाथ के प्रतिद्वंदी भी माने जाते रहे। यद्यपि योगी आदित्यनाथ के चलते 2018 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा उपचुनाव के लिए टिकट मिलने के बावजूद ऐसा कहा जाता है कि वह चुनाव हार गए थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उन्हें अपनी सीट से सांसद बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। यह अलग बात है कि उस समय योगी आदित्यनाथ की इस लोकसभा सीट पर विपक्षी दल काफी एकजुट था। राजभर जो गोरखपुर के एक प्रभावशाली मतदाता हैं वो खिलाफ थे। उसके अलावा कुछ अन्य जातियों के लोग भी सपा के साथ मिल गए थे और उस चुनाव में उपेंद्र शुक्ला हार गए थे। उससे पहले भी गोरखपुर के ही दूसरी सीटों पर वह विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें कभी जीत नहीं हासिल हुई। इन्हीं उपेंद्र शुक्ला की बेवा सुभावती शुक्ला अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं और वह योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रही हैं।
आइए जानते हैं कि शुभावती शुक्ला में ऐसा क्या था जिससे समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने इन पर योगी जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ दांव लगाया। शुभावती शुक्ला नेता नहीं, एक घरेलू महिला है। उनके अपने पति के भाजपा में सक्रियता के समय भी कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा या जागरूकता या सक्रियता कभी नहीं दी। उनके दो बेटे हैं। उनका एक मानना है कि पिछले साल कोरोना में जब उपेंद्र दत्त शुक्ला की मौत हुई तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी उपेक्षा की गई, उनके परिवार का ध्यान नहीं रखा गया, कोई बड़ा नेता उनके घर नहीं आया। ये सब चीज़ों का दूसरे पार्टी के लोग खंडन करते हैं, लेकिन अब वो कम से कम भाजपा छोड़कर सपा में जाने के पीछे यही कारण बताते हैं। गोरखपुर सीट का इतिहास पर अगर नजर डालें तो यहां पर भाजपा का वर्चस्व पिछले 3 दशक से माना जाता है। यहां पर शहरी सीट होने के कारण यहां पर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ और दलित वो प्रमुख जातियां हैं जिनका काफी अच्छा प्रभाव है। पूर्वांचल के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि ब्राह्मणों और राजपूतों में वहां राजनीतिक वर्चस्व को लेकर अक्सर आपस में लड़ाइयां होती रहती है, भिड़ंत होती रहती है, प्रतिद्वंदिता बनी रहती है। इस बार एक माहौल है कि योगी ने छत्रीवाद चलाया मुख्यमंत्री रहते हुए, अतः ब्राह्मणों में एक नाराजगी है। समाजवादी पार्टी ने शुभावती शुक्ला को टिकट देने के पीछे संभवतः मंशा यही रही होगी कि शुभावती शुक्ला के आने से ब्राह्मण मतदाता, जो कि योगी से व्यक्तिगत रूप से नाराज बताया जा रहा है, वह उनके पीछे आ जाएगा और बैकवर्ड्स वोट्स या दूसरे और वोट मिल करके, मुस्लिम मतदाता मिल करके वह एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर लेंगे। लेकिन यहां ऐसा होने जा नहीं रहा। इसका एक प्रमुख कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर दलित नेता, जो सपा से गठबंधन ना होने के चलते इस बार चुनाव प्रक्रिया से पूरी पार्टी उनकी बाहर है, गोरखपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या अपनी पार्टी के तरफ से नामांकन भरा हुआ है। जब उनका कोई परंपरागत जनाधार वहां नहीं है, लेकिन बसपा को चुनौती देते हुए उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति करने वाले चंद्रशेखर एकमात्र नेता हैं जिनकी दलितों में लोकप्रियता बढ़ी है। ऐसा समझा जा रहा है कि वह दलित नेता जो सपा और भाजपा में नहीं जाना चाहेंगे, उनका वोट निश्चय ही चंद्रशेखर को जाएगा। चंद्रशेखर को जाएगा तो दलित वोटों का बिखराव होगा। बसपा भी यहां से चुनाव लड़ रही है। बसपा ने यहां एक मुस्लिम को अपना जो है प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने यहां चेतना पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से इस सीट पर 2 ब्राह्मण प्रत्याशी, 1 दलित और 1 मुस्लिम, और योगी आदित्यनाथ को अगर ठाकुर प्रत्याशी के रूप में माना जाए तो 1 ठाकुर प्रत्याशी हो गया। जाति समीकरण का जो पूर्वांचल में वर्चस्व माना जाता है, उस लिहाज से योगी आदित्यनाथ को इस समीकरण में कोई चुनौती मिलती नजर नहीं आ रही है।
अगर गोरखपुर का इतिहास देखें, योगी आदित्यनाथ भाजपा के साथ भी और भाजपा के बिना भी इस इलाके में इतने प्रभावी रहे हैं कि जब चाहे हैं, जैसा चाहे हैं, उन्होंने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है। गोरखपुर शहर की जो ये विधानसभा सीट है जिससे योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसका एक किस्सा बड़ा मशहूर है। यहां 289 से अब तक सिर्फ एक बार को छोड़ दीजिए 2002 को, तो लगातार भाजपा जीतती रही है। 2002 में हुआ यूं कि शिव प्रताप शुक्ला जो कि पिछले 2 टर्म से इस सीट से विधायक होते आए थे, किसी बात से उनका योगी आदित्यनाथ से मतभेद हो गया और शुक्ला को नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ की टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा से बगावत की और हिंदू परिषद से, विश्व हिंदू परिषद से यहां पर एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया जो इनका नाम था राधा मोहन दास अग्रवाल। इस शहर के नामी एक डॉक्टर थे, सोशलिस्ट थे, लोगों के बीच में उठना बैठना आना जाना सोशलाइज करना इनका प्रमुख रोल था और हिंदू महासभा के चुनाव पर लड़ गए 2002 में। और लड़े ही नहीं, 2002 में पहली बार योगी जी के समर्थन से यहां पर एक गैर भाजपा प्रत्याशी चुनाव भी जीत गया। निश्चय ही यह भाजपा के अंदर या भाजपा के साथ या भाजपा से बगावत करके भाजपा का कोई नेता अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का एक पहला मामला था। बाद में जब चीजें नॉर्मल हुई, राधा मोहन दास अग्रवाल भी भाजपा में शामिल हो गए और तब से लगातार राधा मोहन दास अग्रवाल ही इस सीट से जीतते आ रहे थे। 17 में भी राधा मोहन दास ही यहां से विधायक हैं। अब इस सीट पर पहली बार योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं विधायक के रूप में। शहरी सीट होने के नाते गोरखपुर में कायस्थ वोट भी काफी अधिक संख्या में है। बनिया या व्यापारी वर्ग का भी वोट यहां पर बहुत अच्छा है और यह परंपरागत रूप से भाजपा के समर्थक रहे हैं। भाजपा को दूसरी जो हार इस इलाके में मिली 2018 में मिली लोकसभा के उपचुनाव में। 17 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो गोरखपुर संसदीय सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया और 18 में वहां पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ की मंशा के खिलाफ उसी व्यक्ति को टिकट दिया जो योगी आदित्यनाथ का नापसंदगी थी। ये थे उपेंद्र दत्त शुक्ला, जो अभी सपा की प्रत्याशी हैं, शुभावती शुक्ला इनके पति। यहां पर प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी के उस समय प्रत्याशी थे, जो कि अभी इस समय भाजपा के साथ आ गए हैं। और निषादों का इस इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। समाजवादी पार्टी भी साथ में थी, दूसरी पार्टियों ने भी समर्थन दिया और खुद योगी आदित्यनाथ, ऐसा कहा जाता है कि उपेंद्र शुक्ला को टिकट मिलने से नाराज थे और यह चुनाव भाजपा हार गई। संभवतः भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहले ही खुली टकराहट थी जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपने वर्चस्व को या अपने उपेक्षा किए जाने की
कीमत पार्टी के प्रत्याशी की हार के रूप में सुनिश्चित करने की कोशिश की। सुभावती शुक्ला के इस चुनावी मैदान में आने के क्या परिणाम होंगे, वह कितना योगी जी को चुनौती दे पाएंगी, इस बारे में जब मीडिया के लोग उनसे संपर्क करने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, कोई और चीज होती है, सामान्यतः वो उनके जो बेटे हैं वही लोग उसका जवाब देते हैं। अमित शुक्ला जो सुभावती के बेटे हैं, वो कहते हैं कि चुनाव तो हम लोग लड़ रहे हैं, माताजी का सिर्फ नाम है। माताजी को इसलिए आगे किया गया, इसलिए उनको टिकट दिलवाया गया। उपेंद्र शुक्ला के चूंकि अभी कुछ महीने पहले ही निधन हुआ है, तो उसकी एक सहानुभूति वोट उन्हें मिल सके, इसलिए उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सारा महत्वाकांक्षा राजनीति में आने, महत्व पाने, चुनाव लड़ने की जो है वो उनके बेटों की है। वो उपेंद्र दत्त शुक्ला की राजनीतिक विरासत के हिसाब से पार्टी में अपने लिए एक जगह चाहते थे, लेकिन संभवतः उन्हें यह जगह नहीं मिली। गोरखपुर की कौड़ीराम विधानसभा से 3 बार विधानसभा चुनाव का टिकट पाने के बावजूद कभी उपेंद्र शुक्ला जीते नहीं थे। जब कई बार वो नंबर 2 पर रहे और अच्छी फाइट किया, लेकिन फाइनली वो हार गए थे। बेटों को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें मौका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी का फायदा उठाने के लिए सपा ने सुभावती शुक्ला को टिकट दिया है। और जो भी उस इलाके के जानकार हैं, जो वहाँ की जमीनी हकीकत जानते हैं, वह मानते हैं कि सपा का प्रत्याशी होने और भाजपा से नाराज मतदाताओं के एक वर्ग का वोट सुभावती को मिल सकता है, लेकिन यह उनकी जीत के लिए काफी नहीं होगा। तो यह माना जा सकता है कि विपक्षी दलों का आपस में तालमेल ना होना और समाजवादी पार्टी का मजबूत उम्मीदवार ना खड़ा करना गोरखपुर शहर सीट से योगी आदित्यनाथ को विपक्ष की तरफ से वॉकओवर मिलना माना जा रहा है। संभवतः यही कारण है योगी आदित्यनाथ अपनी सीट पर अपनी जीत की बिना ज्यादा चिंता किए हुए पूरे प्रदेश में इन दिनों विपक्ष को ललकारते हुए घूम रहे हैं। चुनाव के परिणाम क्या होंगे यह तो आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन भाजपा को, खास करके मुख्यमंत्री को, विपक्ष की बिखरी हुई रणनीति ने गोरखपुर में एक बढ़त दे दी है। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।